कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय का प्रसंग चल रहा है। आज की श्लोक संख्या 29 अर्थात 29। भगवान यज्ञ के विषय में उपदेश दे रहे हैं, अनेकों प्रकार का यज्ञ का विवरण कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया था यज्ञ 4 प्रकार के बताए थे। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ अर्थात प्राणपान वायु का यज्ञ, अष्टांग योग हठ योग की पद्धति से, और स्वाध्याय अर्थात अध्ययन करना स्वयं के कल्याण के लिए ज्ञान यज्ञ। इस प्रकार 4 यज्ञ भगवान ने पिछले श्लोक में बताए, चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञाः योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संचिता व्रताः। यतयः शब्द का अर्थ है प्रयत्नशील रहते हैं, संचित व्रताः जो दृढ़ नियम धारण करते हैं वैसे मनुष्य। द्रव्य यज्ञ सबसे निम्न श्रेणी में आता है, उससे श्रेष्ठ है तप यज्ञ, और उससे भी श्रेष्ठ है हठ यज्ञ, और सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान मनुष्य को सबसे शुद्ध करता है, उसके समस्त पाप तथा समस्त कर बंधनों को जला देता है और उसे मुक्ति प्रदान कर देता है। चौथे अध्याय में आगे भगवान बताएंगे कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है, और यह अपने आप इसका उदय होता है समय बीतने के पश्चात। जब मनुष्य अध्यात्म में और भक्ति में दृढ़ता रखता है, प्रगति करते रहता है, तब समय आने पर वह अपने आप ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान प्रकाशमान हो जाता है। यह जो बातें हैं कि मेरे गुरु ने मुझे छड़ी से छुआ या अपने हस्तदंड, वो जो जिसपे हाथ रखते हैं, हस्तदंड से स्पर्श किया और उससे मुझे ज्ञान मिल गया, यह सब बातें बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान इस प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता इस संसार में। ज्ञान के लिए स्वयं को परिवर्तित करना होता है, और केवल एक लकड़ी छूने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में आचार्य महात्मा गांधी जी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखा है कि कोई उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ना तो उन्होंने छू करके भक्ति वेदांत सरस्वती महाराज को उनको तुरंत ही भक्ति में अग्रणी बना दिया, और न ही महात्मा गांधी ने किसी, उनके तो कोई गुरु था ही नहीं, और न उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो उन्हें छू करके स्पर्श करके किसी वस्तु से या स्वयं के स्पर्श करने से उनका कल्याण कर सके। उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। महात्मा गांधी स्वयं के प्रयत्नों पर विश्वास रखते थे। आप भी ये शॉर्टकट का मार्ग ढूंढने का प्रयत्न बंद कर दीजिए, स्वयं के प्रयत्न कीजिए, अपना उद्धार कीजिए, अपने आप स्वयं सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। भगवान ने यही कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं, स्वयं यानी अपने आप, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विद्यति। योग से जब, योग में जब सिद्धि प्राप्त होगी तब वह अपने आप ही प्रकट हो जाएगा समय लेकर के। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आपका गुरु, आपका दीक्षा गुरु आपको ज्ञान प्रदान कर देगा, या आपको छू करके स्पर्श करके ज्ञान दे देगा, या आपके पापों को हर लेगा। यह कुछ भी नहीं संभव है। यह सब मिथ्या है, एक प्रकार का छल है, एक प्रकार का आपके साथ स्वांग है। इस स्वांग से बाहर निकलिए। यदि कोई गुरु, कोई सिद्ध आपको कहता है कि मेरे गुरु ने ऐसा करके मुझे कर दिया, कुछ नहीं हो सकता है। अगर यदि आपको कोई गुरु ऐसा कहता है कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा आपके लिए, तो ये रॉन्ग नंबर बोल दीजिएगा, जैसे पीके में बोलता है, ये रॉन्ग नंबर है। इस प्रकार का कुछ भी संभव नहीं है। आज की श्लोक संख्या भगवान और अनेकों प्रकार के यज्ञ आज भी बताएंगे हमें,
अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. And there are even others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, and they practice stopping the movement of the outgoing breath into the incoming and incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all the breathing. And others are engaged in curtailing the eating process and offer their breath into itself as a sacrifice. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, हरे कृष्णा। अपाने निम्नगामी वायु में, अर्थात जो हमारा गुदा है उससे नीचे के तरफ, जुह्वति अर्पित करते हैं, प्राणम प्राण को, प्राण जो ऊपर की तरफ जाता है, प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य योगी जन, प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति उनको रोक कर, गति रुद्ध्वा रोक कर, प्राणायाम श्वास रोक कर समाधि में, पारायण प्रवृत्त है, अपरे अन्य योगी जन नियत संयमित अल्प आहाराः प्रसाद प्राणान प्राणों को, प्राणेषु प्राणों में, जुह्वति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता 14.26 में कहा गया है। मामच यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समदित्येतान ब्रह्म भुवयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को प्राप्त जाता है। कृष्ण प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा।
अपाने, अपान वायु को जुवति अर्पित कर देते हैं प्राणम, ऊर्ध्वगामी वायु में, प्राणे अपानम तथा परे, और उसके ऊपर उल्टा ऊर्ध्वगामी वायु को नीचे और नीचे अधोगति के अधो के तरफ जाने वाली वायु में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे में अर्पित करके प्राणापान गति रुद्धा, प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोक करके उसे कहते हैं कुंभक, कुंभक करके फिर रेचक के माध्यम से उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो परायण अर्थात जो उसके आश्रित रहते हैं, जो प्राणायाम के आश्रय लेते हैं, वे भी अपरे नियत आहाराः, और कुछ अन्य योगी जन वे अपने आहार के ऊपर नियंत्रण करते हैं। आहार को नियंत्रित करके जो वायु है अर्थात जो अपनी प्राण और अपान वायु है उनको अर्पित करते हैं, कम खा करके उसे अर्पित करते हैं। और ये भी यज्ञ की अनेकों विधियों में से एक है। प्राणायाम यज्ञ विधि को भगवान ने उसे यज्ञ विधि कहा है। हम जिसे प्राणायाम समझते हैं, जो हमें ये अपने रामदेव बाबा आंख मारते हुए सिखाते हैं, तो वह प्राणायाम तो हम उसे समझते हैं, परंतु भगवान उसे भी यहाँ पर एक यज्ञ के रूप में बताते हैं कि प्राणायाम भी एक यज्ञ है। क्यों है वह यज्ञ? क्योंकि ये जो प्राण और अपान की यह जो स्थिति है, इसमें हम इसको करते करते हम हमारी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ करने का जो उद्देश्य है वह यही है कि हम हमारी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएं, मन बुद्धि को कामना से शुद्ध कर पाएं, और इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, मन बुद्धि को नियंत्रित और पवित्र करते हुए उन्हें भगवान की भक्ति में, भगवान के अंश रूप प्राणियों की सेवा में, सहयोग में लगा सके। यही सारा योग का यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ जब हम दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, कार्य कर्म, तब वह यज्ञ बन जाते हैं। यहाँ पर यह यज्ञ क्यों है और किस प्रकार से है, इस श्लोक में देखिए भगवान ने यज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, परंतु यहाँ पर भगवान ने विधि बताई है कि किस प्रकार प्राणायाम करने से भी कुछ लाभ मिलता है। जो मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं, अपरे नियत आहाराः प्राणान् प्रणेषु जुह्वति, सर्वपेते यज्ञ विदः यज्ञ शपित कल्मषाः। अगली जो लाइन है उसमें भगवान कहते हैं ये सभी यज्ञ करने वाले, अर्थात यह भी एक यज्ञ है। यह किस प्रकार से यज्ञ है कि वह मनुष्य अपने आप को नियंत्रित करता हुआ स्वयं को ही भगवान की सेवा में, भगवान के प्राणी मात्र अंश मात्र प्राणी रूप में उनकी सेवा में अपने आप को लगा देता है, तो वह यज्ञ बन जाता है। और उस अपने आप को उस लायक बनाने का श्रेय प्राणायाम को जाता है, क्योंकि प्राणायाम के कारण वह मनुष्य अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रित करता हुआ वहां से कामनाओं को हटा करके उन्हें सेवा में परिवर्तित कर लेता है। तो ये जो प्राण और अपान वायु को नियंत्रित करने का है, आप देखेंगे कि ये इस प्रकार की विधि इस्कॉन में या भक्ति मार्ग के जितने भी योगी जन है, भक्त जन है, साधक हैं, वे इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करते। तो क्या वह प्रयत्न करना व्यर्थ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वह व्यर्थ है। यदि आपके पास समय है और यदि आप वह करना चाहते हैं तो आप वह भी करिए, परंतु आप भक्ति भी करिए, कर्मयोग भी करिए, मिला जुला एक प्रयास करके आगे बढ़िए। आपको जो भी अच्छा लगता है, आपको कर्मयोग अच्छा लगता है तो आप कर्मयोग में आगे बढ़िए, आपको भक्ति योग अच्छा लगता है तो आप वह करिए। प्राणायाम ज्यादातर ज्ञान योगी करते हैं, क्योंकि इस प्रकार मेडिटेशन करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अपने प्राणायाम करके अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को स्वच्छ पवित्र कर लेते हैं, वहां से कामनाओं को हटा देते हैं और स्थिर किए हुए मन और बुद्धि से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके भीतर जो ज्ञान है वह प्रकाशमान हो जाता है और अज्ञान के आवरण हट जाते हैं। तो ये जो प्राणायाम की विधि है यह ज्यादातर उनके लिए ज्यादा उचित है जो ज्ञान मार्गी हैं। वे इस प्रकार साधना करते हुए अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को स्थिर कर लेते हैं, और स्थिर की हुई इनसे वे कर्मयोग तो कम करते हैं, परंतु उससे उनका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। यदि ज्ञान का वह सही इस्तेमाल करेंगे तो वह कर्मयोग में लग जाएंगे। और कुछ अन्य योग हैं, वे आहार के ऊपर वे नियंत्रण करते हैं। और अगले पंक्ति में भगवान बताएंगे सर्व पेते सर्व अपि एते, ये सभी सर्व अपि एते यज्ञ शपित कल्मषाः, वो समस्त पाप कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ पर हम छठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो साधक है
उसे संतुलित आहार लेना चाहिए, न ज्यादा खाना चाहिए न कम खाना चाहिए, न अति सोना चाहिए न कम सोना चाहिए, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए। एक साधक का, एक भक्त का व्यवहार, आचरण, जीवन शैली एकदम व्यवस्थित होती है। ना तो वह उठने में आलस्य करता है, जैसे सुबह 4:30 बजे उठ करके यदि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम का जप करना है तो वह उसे पूरा करता है, आलस्य नहीं करता। और इसी प्रकार वह व्यर्थ में समय पर अपना निद्रा ग्रहण करता है, वह व्यर्थ की चर्चाओं में या मनोरंजन के साधनों में देर रात तक नहीं जागता और समय पर सो करके समय पर उठता है। इस प्रकार वह अपनी जीवन शैली को एकदम व्यवस्थित और पूर्णतः नियंत्रित रखता है। इस प्रकार की वह जीवन शैली उसके लिए अध्यात्म और भक्ति में प्रगति देने के लिए सहायक बन जाए। यदि हम चाहते हैं कि हम अध्यात्म में प्रगति करें, भक्ति में प्रगति करें और हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित नहीं करेंगे और सुबह 8, 9, 10 बजे उठेंगे तो हम कहाँ से भक्ति में प्रगति करेंगे। ना तो हमारे पास समय रहेगा और ना हमारे पास ऊर्जा रहेगी भगवान के नाम का जाप करने का। तब तक हमारे दैनंदिन काम का समय प्रारंभ हो जाएगा और हम समय ही नहीं पाएंगे भगवान के नाम का जाप करने का। तो यदि आपको भक्ति में, अध्यात्म में प्रगति करनी है तो जीवन को व्यवस्थित बनाइए। सुबह 4:30 बजे उठिए, 5 बजे तक नहा धो करके तैयार होइए, भगवान के नाम का जाप करिए। चाहे तो आप जाप करते करते वो सुबह प्रातः की वॉकिंग भी कर लीजिए, जिसे कहते हैं चलना भी कर लीजिए, ताकि सेहत भी अच्छी रहे और नाम जप भी हो जाए। ध्यान रखिएगा, नाम जप करते हुए, वॉकिंग करते समय जितने मनुष्य रास्तों में मिले उनके साथ वार्ता करने में मत लग जाइएगा, उन्हें सम्मान दीजिएगा, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा बोल करके आगे बढ़ते जाइएगा। उनके साथ वार्ता में मत लग जाइएगा, वार्तालाप करने आप नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं आपके नाम जप को करने के लिए तथा साथ में चल करके शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए। आप उनके साथ वार्तालाप करने के लिए मत जाइए। ना इस प्रकार का अपने मन को प्रलोभन दीजिए कि मैं जाऊंगा इसलिए ताकि मुझे उनसे वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार का मत करिएगा। आपका उद्देश्य स्थिर होना चाहिए कि मुझे अपनी माला को समय पर समाप्त करना है और कोई बीच में विघ्न बाधा को मैं नहीं आने दूंगा, कोई प्रलोभन को मुझे भटकाने नहीं दूंगा। इस प्रकार प्राण और अपान के ऊपर नियंत्रण करने से मनुष्य के अंदर इंद्रियों के ऊपर तथा कामना के ऊपर, क्योंकि उनसे उनको नियंत्रित करने में अच्छी सहायता मिलती है। मैंने यह भी देखा है कि जो योगा इंस्टीट्यूट सांता क्रूज है उसके साधक जो इस प्रकार के प्राणायाम करते हैं उनके अंदर मन को तथा इंद्रियों को निग्रहित करने की अच्छी शक्ति बहुत शीघ्रता से उनको प्राप्त हो जाती है। भक्ति मार्ग में जप करने करके उसको प्राप्त करने में समय लग जाता है, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में केवल नाम जपने में ध्यान देते हैं, वह भी ध्यान नहीं होता, हमारा मन तो कहीं और चला जाता है, बस हम नाम जपते हुए रह जाते हैं। तो जब नाम जपते हैं तब नाम जपते समय आज तक का क्या हुआ उसको स्मरण मत कीजिए। यदि मन बुद्धि उसका स्मरण कराए तो उससे तुरंत अपने आप को हटा लीजिए कि जो बीत गया है उसको स्मरण नहीं करना है। और उसी प्रकार यदि मन और बुद्धि भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी योजना बनाए तो उसको भी हटा दीजिएगा कि योजना भी नहीं बनाना है जो भविष्य में होगा। जो बीत गया उसको भूल जाइए, जो होने वाला है उसको भी भूल जाइए। इस समय आप जो नाम जप कर रहे हैं उसके ऊपर अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को स्थिर कर लीजिए और इस संसार और इस शरीर से जो कुछ भी आपका संबंध है उसको भी, उसका जब जब स्मरण हो तो उसको भी छोड़ते जाइए कि इस समय मैं अपने जीवात्मा स्वरूप में स्थिर हूँ और मैं अपना संबंध भगवान श्री कृष्ण से जब नाम जप के माध्यम से जोड़ रखा हूँ और कुछ भी मेरे बीच में नहीं आ सकता है। इस प्रकार निरंतर अपने ऊपर सचेत रह के, जागृत रह के मन बुद्धि और इंद्रियों को नाम जप में केंद्रित करिए। यदि आप सोचेंगे वो अपने आप हो जाएगा, अपने आप इस संसार में कुछ नहीं होता है, आपको प्रयत्नशील होना ही होगा। 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, भक्ति मार्ग में कई बार ऐसा कहा जाता है कि यह अपने आप हो जाएगा, आप बस नाम जप करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो इस प्रकार कहते हैं वो उन्हें आप पर विश्वास नहीं है कि आप मन और बुद्धि और इंद्रियों पे नियंत्रित करके उन्हें स्थिर कर पाओगे, इसलिए वह आपको ऐसा करते हैं। यदि उन्हें विश्वास होता तो वह आपको निश्चित कहते कि आप मन बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर एक ध्यान बनाए रखिए कि कहीं वह विचलित तो नहीं हो रहे,
कहीं वह आपको जैसे वायु नाव को भटका करके ले जाती है, वैसे वह आपको भटका करके कहीं और तो नहीं ले जा रहे। इस प्रकार वह आपको कहने से संकोच करते हैं कि कहीं आपको यह मन और बुद्धि और इंद्रियों पे निग्रह करना यदि आपको सुयस्कर नहीं हुआ तो आप नाम जप को भी छोड़ देंगे। इस डर से, इस भय से वे आपको नहीं कहते, परंतु सत्य तो यही है, प्रामाणिकता जो यही है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों पे को नियंत्रित करते हुए उन्हें इस समय जो वर्तमान में हो रहा है, जो आप नाम कर रहे हैं, उसमें स्थिर करना पड़ेगा। विषय, इंद्रिय, शरीर, इन सब से जब जब मन और बुद्धि इनका इनका इनके प्रति विचार करने लग जाए तो उन्हें वहां से हटा करके बारंबार आपको बार बार उन्हें भगवान के नाम जप पे लगाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, शनै शनै रूप रमेद भक्त्या ग्रही बुद्ध्या भक्त्या ग्रहित एक क्षण, शनै शनै रूप रमेद बुद्ध्या भक्त्या ग्रहितया, मैं एक शब्द भूल रहा हूं वहां पर, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो इस प्रकार कहने का भाव है, धीरे धीरे बार बार जब मन भटक करके जाए उसे वहां से समेट करके बार बार वहां पर लेके आइए, और इसी प्रकार प्रयत्न करते करते धीरे धीरे आप वर्तमान में अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को स्थिर कर पाएंगे। और यह आपके लिए संभव है, यह आप रोज करते हैं। जब आपका व्यवसाय होता है तब आप कैसे अपने मन और बुद्धि को एक जगह टिका करके उस पर करते हैं। जब आप कोई अच्छा मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं या थिएटर में जाकर के, सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखते हैं, तो कैसे आप अपने मन को स्थिर वहां पे अटकाए रखते हैं। तो मन को, आपके मन, बुद्धि और इंद्रियों को यह आदत तो है, उसके लिए यह संभव है कि वह अपने आप को एक जगह केंद्रित कर सके। आपको इतना सा उनके अंदर स्वभाव में परिवर्तन लाना है कि उन्हें भगवान के नाम में ला करके केंद्रित करना है, एकत्रित करना है, स्थिर करना है। स्थिर करने का अभ्यास तो आपके पास पहले से ही आपके पास है, वह आपको नया नहीं प्रयत्न करना है, वह आपके पास है। आपको केवल वही स्थिरता भगवान के नाम में प्रीति करके वहां पे जाके उसे स्थिर करना है। यही अंतर है। जो मन सिनेमा में लग रहा था, जो मन मनोरंजन में लग रहा था, जो मन अच्छी गाने सुनने में लग रहा था, उसको वहां से हटा करके जो मन व्यापार में लग रहा था, उन सब में समय समय पे लग रहा था, कोई बात नहीं। उसी प्रकार जब आप नाम जप कर रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में, तब मन जब जब बाहर जाए तो उसे वहां से समेट करके एकाग्र हो करके भगवान के नाम जप पे उसे स्थिर करिए, जिह्वा से उच्चारण करिए, कानों से सुनिए। यही विधि है नाम जप करने की। हरे कृष्णा। यह आज का श्लोक 4थे अध्याय का 29वां, भगवान ने प्राण, अपान और प्राणायाम को बताया। प्राणायाम को भी एक यज्ञ बताया, क्योंकि उसके माध्यम से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य प्राणायाम करता रहता है निरंतर, और प्राणायाम करते समय उसमें भाव यह रहता है कि मैं यह जो कर रहा हूँ, ये वह अपनी भक्ति और अध्यात्म की प्रगति के लिए कर रहा हूँ, न केवल कि शरीर को सुदृढ़ करने के लिए कर रहा हूँ, परंतु अपनी भक्ति, योग और अध्यात्म को प्रगति पे ले जाने के लिए कर रहा हूँ। तभी जा करके उसका वह प्राणायाम सफल होगा। यदि उसका उद्देश्य ही केवल इतना होगा कि मैं यह प्राणायाम अपने शरीर को चुस्त पुस्त रखने के लिए कर रहा हूँ या अपने हृदय को शक्ति देने के लिए कर रहा हूँ, तो उसका लाभ भी उतना ही भौतिक और शरीर से संबंधित ही रह जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।